आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे ही करते करते आपकी पूरी लाइफ आपके सामने निकलती जा रही है और आपके दोस्त आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हो और कुछ भी लाइफ में नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी रुक जैसी गई है, मैं जो भी करता हूँ मुझे सफलता नहीं मिलती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा जिन्हें सिर्फ 21 डेज तक फॉलो करने पर आपकी पूरी लाइफ गारंटेड बदल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स आज और अभी से समाप्त हो जाएंगी। 21 डेज के बाद आप ये सोचोगे कि मैं पहले दिन कैसा था, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड सेट बिल्कुल बदल जाएगा। एंड पहला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैनल को इजीली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में आपके लिए 21 डेज का ब्लूप्रिंट रेडी किया है कि इस चैनल को क्यों, कैसे और इस चैनल को करते टाइम बीच में अपनी प्रॉब्लम्स एंड इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 6, मेक स्ट्रॉन्गर योर बॉडी। हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए एक अच्छी हेल्थ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तभी आप सही से अपने काम को फोकस एंड डिसिप्लिन के साथ कर पाएंगे। जैसे कि 50 रुपए के ऑयल से कार से 100 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बॉडी में बिना एनर्जी के फुल्ली एंगेजमेंट के साथ काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें फिजिकली फिट होने के लिए बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है वर्कआउट एंड हेल्दी डाइट को फॉलो करना। लाइक मेल के लिए अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना एंड फीमेल के लिए अपने एस्ट्रोजन को बढ़ाना। एंड वर्कआउट में आपको जो भी पसंद हो उसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक पुश अप, स्क्वाट्स, पुल अप्स एंड कार्डियो एक्सरसाइजेस लाइक साइकिलिंग, डांसिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड व्हाटएवर यू लाइक, जस्ट डू दैट। और अपने अदर टाइम में आपको जब भी ऐसा करने को मिले जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट हो तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक लिफ्ट से चढ़ने के बजाय खुद से सीढ़ी से चढ़ना। और जहाँ भी आप काम करते हो बीच बीच में ब्रेक के टाइम स्ट्रेचिंग करते रहना, क्योंकि आप जितना अपनी बॉडी को घुसोगे आपको उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ना कि थकावट महसूस होगी। बस शुरुआत के 2 से 3 दिन आपको टायर्डनेस महसूस होगी, लेकिन उसके बाद आप फिर से नॉर्मल महसूस करने लगोगे। एंड WHO भी कहता है एक अच्छी और हैप्पी लाइफ के लिए एडल्ट्स को पर वीक 150 से 300 मिनट्स तक, बच्चों और किशोरों को एवरेज डेली 60 मिनट्स तक वर्कआउट जरूर करना चाहिए। और ये आपको सबसे पहले सिर्फ 21 डेज तक फॉलो करना है। नंबर 5, बिकम मेंटली फिट। अब हम बात करते हैं एक फिट माइंडसेट की, क्योंकि आपका शरीर जितना भी बड़ा हो, अगर दिमाग ही नहीं है तो एक पतला इंसान भी एक तेज दिमाग वाला किसी भी इंसान को दूर चटा सकता है। और जितने भी आज महान सफल लोग हैं, एक स्टडी के दौरान उन सभी का IQ एवरेज पर्सन से बहुत हाई होता है। लाइक बिल गेट्स 160, मार्क जुकरबर्ग 152, एलोन मस्क 155, अल्बर्ट आइंस्टाइन 160, लेकिन एक एवरेज पर्सन का IQ 85 to 115 होता है। अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि इन महान लोगों का IQ नॉर्मल लोगों से कितना हाई है, क्योंकि एक हाई IQ उनकी लाइफ को और भी बेटर एंड स्मूथ बनाता है, जिनसे उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी को तो बेनिफिट मिलता ही है और उसके साथ माइंड को भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपको अपने माइंड को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको माइंड की अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके लिए आप कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं, लाइक माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट तक अकेले में सूरज की किरणें लेना एंड अपने चारों तरफ चीजों को ऑब्जर्व करना, ये भी एक तरह का माइंडफुलनेस ही होता है। अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए सोशल मीडिया से कट ऑफ करना एंड उसके लिए एक अलग टाइम फिक्स करना। पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ना, लाइक एटॉमिक हैबिट्स, Power of Subconscious Mind, Rich Dad Poor Dad and more what you like. Just increase your knowledge. It will help you a lot. और एक चीज आप और भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके माइंड के कचरे को बिल्कुल बाहर फेंक देगी, and that is writing your thoughts. डेली सोने से पहले आपको अपने थॉट्स लिखना है, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो बस उसे लिखते जाओ। 2 से 3 पेज आपको डेली सोने से पहले 21 डेज तक फॉलो करना है। बाधा है 2 से 3 पेज लिखने के बाद आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा और ये आपके ओवर थिंकिंग को भी जड़ से समाप्त कर देगा। इसे आप आज ही फॉलो करना, आपको मजा आ जाएगा। अब आपका माइंड एंड बॉडी तो फिट हो चुके हैं, अब बात करते हैं आपके काम की। नंबर 4, फर्स्ट कमांड ऑन वन स्किल। आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं होगी जिससे वो अपनी लाइफ में दूसरों से अलग महसूस कर सकें और उस स्किल से पैसा कमा सकें, सिवाय एकेडमिक डिग्रीज के अलावा। क्योंकि मेरे दोस्त, आज की दुनिया पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से भर चुकी है, सो इसीलिए आपके पास एक स्किल जरूर होनी चाहिए जिससे आप कॉन्फिडेंट फील कर सकें। पढ़ाई करना या लाइफ में आप जो भी कर रहे हो वो सब करते रहिए, लेकिन आपको एक स्किल जरूर सीखनी चाहिए जिसमें भी आप पैशनेट हो, क्योंकि हमारा पैशन हमें खुशी देता है और फोर्सफुली काम किया गया हमें सिर्फ मनी दे सकता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं। लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। पैशन इज द की दैट ओपन्स द डोर टू जॉय एंड अबंडेंस। और ये स्किल कोई भी हो सकती है जो भी आपको पसंद हो, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, फोटोग्राफी एंड व्हाटएवर व्हाट यू लाइक। बस 21 डेज तक आपको कोई भी एक स्किल को सीखना है। मुझे पता है 21 डेज में आप कोई भी स्किल अच्छे से नहीं सीख सकते, लेकिन 21 डेज तक वो स्किल डेली 1 आवर्स तक कंटिन्यू सीखने पर आफ्टर 21 डेज उस स्किल को सीखने में आपको मजा आने लगेगा। और फिर आप जब तक उस स्किल को सीखो जब तक आप उसमें अच्छे ना हो जाओ, क्योंकि किसी को एक स्किल सीखने पर 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन आपको सबसे पहले हैबिट बनाना इम्पोर्टेंट है और वो तभी होगा जब आप 21 डेज तक उस स्किल पर काम करोगे। और स्किल सीखने के बाद आप दूसरों को वैल्यू देकर उससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। नंबर 3, कंट्रोल योर माइंड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में है, तो आपका आंसर होना चाहिए आपका माइंड, जो आपको बर्बाद भी कर सकता है और आपको आबाद भी। इसीलिए सिर्फ 21 डेज तक आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि आपको उसके कंट्रोल में रहना है, क्योंकि तभी आप इस 21 डेज चैलेंज को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जितना कहना आसान है, अपने माइंड को कंट्रोल करना उतना ही डिफिकल्ट है। दिस इज नॉट कप ऑफ टी फॉर एनीवन। अगर अपने दिमाग को कंट्रोल करना इतना ही आसान होता तो दुनिया में आज सभी लोग सफल होते हैं, लेकिन इसे करना कैसे है? वो तभी होगा जब आप प्रेशर भरी चीजों को छोड़कर, जिसमें माइंड को डोपामिन मिलता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर देते हैं, आपको उसी के अपोजिट काम करना है। एंड दिस इज 100% राइट। जो चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं, आपके करियर को प्रोग्रेस करती हैं, उन काम को करने में मजा तो नहीं आता है और वो शॉर्ट टर्म के लिए पेन भी होते हैं, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म प्रेशर देते रहते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म प्रेशर लेकर लॉन्ग टर्म पेन लेना है या शॉर्ट टर्म पेन लेकर लॉन्ग टर्म प्रेशर लेते रहना है। और दूसरी बात, जब आप 21 डेज तक लगातार मेडिटेशन करोगे, तब भी आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। नंबर 2, लिसन मोर स्पीक लेस। आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बोलते तो बहुत हैं, लेकिन दूसरों की बातें ना के बराबर सुनते हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी भी एक रेस्पेक्टफुल लाइफ नहीं जी पाते हैं, क्योंकि कम बोलने से हमारी लाइफ में बहुत से बेनिफिट होते हैं और उसमें 2 इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, यू स्टार्ट टू गेट मोर रेस्पेक्ट। सेकेंड, यू सेव मोर एनर्जी एंड दैट सेव एनर्जी हेल्प्स यू टू डू मोर वर्क। यानी कि अगर आप कम और ना के बराबर बोलते हो तो पहली चीज, दूसरे लोग आपकी ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगते हैं और आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। और दूसरी बात, कम बोलने से हमारी एनर्जी सेव होती है, जिससे हम उस एनर्जी को अपने इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी बहुत से बेनिफिट होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। 21 डेज तक आपको बिल्कुल ना के बराबर बोलना है और दूसरों को ध्यान से ज्यादा सुनना है एंड ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हो तो उनके दिल में आपके लिए और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि आप उनकी बातों को वैल्यू दे रहे हो। और ये हैबिट मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट ए फूल देन टू स्पीक एंड टू रिमूव ऑल डाउट। इट इज बेटर टू कीप योर माउथ शट एंड अपीयर स्टूपिड। नंबर 1, रेडी योर 21 डेज ब्लूप्रिंट। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सभी 5 पॉइंट सिर्फ जानने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इन्हें अप्लाई कैसे करना है और इस 21 डेज चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कैसे करना है वो मैटर रखता है। क्योंकि लाइफ में किसी भी चीज को परफेक्ट एंड डिसिप्लिन के साथ करने के लिए हमारे पास उस चीज की एक रोड मैप जरूर होनी चाहिए, जिससे हम बीच में कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए इस 21 डेज चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले एक 21 डेज का ब्लूप्रिंट आपके पास जरूर होना चाहिए, कि आपको इस चैलेंज को कैसे करना है, क्यों करना है और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा एंड मिडिल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद अब आपको एक ब्लैंक पेपर और एक पेन लेकर बैठना है एंड पेपर के टॉप में हेडिंग के तरह 21 डेज चैलेंज एंड अपनी स्टार्टिंग डेट लिखनी है, जब भी आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। और इन सभी पॉइंट्स को 1 by 1 नोट करना है। एंड फॉर कंप्लीटिंग दिस 21 डेज चैलेंज यू हैव टू आस्क 4 क्वेश्चन योरसेल्फ एंड राइट देम इन दैट पेपर। वाई, हाउ, रिवॉर्ड एंड प्रॉब्लम्स। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए सभी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, वाई। इसमें आपको ये लिखना है कि आप इस चैलेंज को क्यों कंप्लीट करना चाहते हो, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने 3 स्ट्रॉन्ग रीजन लिखना है, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होता है तो कभी भी आपको सस्ते आउटर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2, हाउ। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। आपको सभी पॉइंट्स को देख कर लिखना है कि आप इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करोगे, लाइक लर्निंग थ्रू यूट्यूब, कोर्सेज, विद माई ओन नॉलेज एंड मोर। बस आपको सिर्फ यही देखना है कि इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी और उन्हें लिख देना है। नंबर 3, प्रॉब्लम्स। जब मैं इस चैलेंज के लिए काम कर रहा हूँ
तब बीच में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, मुझे कौन कौन सी चीजों को फेस करना पड़ सकता है, लाइक डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव पीपल एंड मोर। और बीच में इन चीजों से बचने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, उन सभी चीजों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पहले ही लिख दो ताकि आप इस चैनल को गिव अप ना कर पाओ और उसे कंटिन्यू फॉलो कर सको। और जब आप इन सभी चीजों के लिए पहले ही से रेडी रहोगे, देन आई एम 100% श्योर आप अपने सभी डिस्ट्रैक्शन को आसानी से दूर चटा सकते हो। नंबर 4, रिवॉर्ड। इसमें आपको ये लिखना है, जब मैं इस चैनल को कंप्लीट कर लूंगा, और इसमें आप कुछ भी अपने आप को दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, लाइक 2 से 3 मूवीज देखना, कहीं घूमने जाना, अपने लिए नए कपड़े खरीदना, अपनी फेवरेट चीज खाना एंड व्हाटएवर व्हाट यू लाइक। क्योंकि रिवॉर्ड लिख देने से हमारा माइंड इस चैनल को कंप्लीट करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। और इन सभी चीजों को कागज पर लिखने के बाद आप जहाँ भी काम करते हो वहीं पर उस कागज को दीवार में अपने सामने चिपका देना है। एंड दिस इज योर 21 डे चैलेंज ब्लूप्रिंट रेडी। आई होप इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, और जो भी इस चैनल को करने के लिए रेडी है वो बस कमेंट में सिर्फ यस लिख देना ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन कौन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।